नमस्कार, मैं हूं राशि। स्वागत है आपका खबरी विशेष में। आज का दिन लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। खबरी टीम की तरफ से छोटी सी प्रस्तुति लाल बहादुर शास्त्री जी पर। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि हासिल की। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 साल के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उस छोटे से शहर में लाल बहादुर की स्कूली शिक्षा कुछ खास नहीं रही, लेकिन गरीबी की मार पड़ने के बावजूद उनका बचपन पर्याप्त रूप से खुशहाल बीता। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, ताकि वो उच्च विद्यालय की शिक्षा हासिल कर सके। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वो कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय कर विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थी, तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 साल के थे, तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपने देशवासियों से आह्वान किया था। इस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल 16 साल के थे। उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय लिया था। आपको बता दें कि उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर से थी। 1927 में उनकी शादी हुई थी। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। इस प्रतीकात्मक संदेश ने पूरे देश में एक तरह की क्रांति ला दी। लाल बहादुर शास्त्री विभाल ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल हो गए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे और उसमें अपना भरपूर योगदान दिया। 1952, 1957 और 1962 के आम चुनावों में पार्टी के निर्णायक और जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा और चीजों को नजदीक से परखने की अद्भुत क्षमता का योगदान था। 30 से अधिक सालों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान लाल बहादुर शास्त्री अपनी उदात्त निष्ठा और क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 11 जनवरी 1966 की रात देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री की संदिग्ध मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात उनकी मौत हो गई। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन यमुना किनारे की गई। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन यमुना किनारे की गई। उस स्थल को विजय घाट का नाम दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती और देहावसान वाले दिन 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी छोटी सी प्रस्तुति श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पर। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर।